नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट के दंगल का आगाज हो गया है। 543 सीटों पर पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जोड़ बाकी गुड़ा भागकर मैदान में उतार रही हैं। राजस्थान की 25 सीटों पर होने वाले इस चुनावी खेल में बीजेपी ने जहां 15 उम्मीदवारों को रणभूमि में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने आज जारी की दूसरी लिस्ट में राजस्थान के 10 प्रत्याशियों को इसमें जगह दी है। इन नामों में कई बड़े बड़े दिग्गज आमने सामने की टक्कर में हैं। एक दिन पहले कांग्रेस में आए राहुल कसवा को चूरू से टिकट दिया गया है। भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था और इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि बीजेपी के 10 और कांग्रेस के 15 नामों पर अभी भी सस्पेंस जारी है। अब इस चुनावी टक्कर में किसे उसकी मंजिल मिलेगी और क्या पार्टियों के गुड़ा भाग कर बांटे गए ये टिकट कितने खड़े उतर पाएंगे, बात आज इस एक खास मुद्दे पर। इन लोगों के कारनामे उनको पब्लिक तक लेके जाएंगे और जनता फैसला करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जनता इस बार कांग्रेस का साथ देगी राजस्थान के अंदर। तो कैसी रहेगी इस बार लोकसभा चुनाव की टक्कर? चलिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए। सबसे पहले उसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है चूरू से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कसवा जी। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है। राजेंद्र आर्य जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। और साथ ही नरेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, ब्यूरो चीफ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आपसे ही करते हैं राहुल कसवा जी। 2 बार से लगातार सांसद हैं, लगातार आपको जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है, लेकिन इस बार प्रत्याशी आप बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से हैं। किस तरह की चुनौती आप देखते हैं और कितने कॉन्फिडेंस है इस बार भी जीत को लेकर? देखिए, 33 साल का एक लंबा सफ़र है। मेरे पिताश्री ने राजनीति 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी एक सांसद के रूप में। उससे पहले 1977 से लेकर और 91 तक हम एमएलए के इलेक्शंस लड़ते आए थे। मोस्टली इंडिपेंडेंट रहे, कभी जनता दल में रहे थे। और ये 91 का जो सिलसिला शुरू हुआ, बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ में पिताजी ने एक सरल व्यवहार के साथ में राजनीति करी है। लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई है और धीरे धीरे करते करते एक इतना बड़ा क्षेत्र को कवर किया। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे, पर कुछ ऐसी ताकतें, एक सामंतवादी सोच के लोग पार्टी के अंदर इतने प्रभावी और हावी हो गए कि जिन्होंने काफ़ी लोगों के जीवन के अंदर उनके पॉलिटिकल कैरियर को ख़त्म करने का काम किया। उनकी वो विचारधारा, जो उनकी सोच रही, लोगों को कुचलने का काम किया। ऐसे के अंदर चूरू लोकसभा की जनता बहुत आक्रोशित है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का भी, और राहुल गांधी जी का भी, सोनिया गांधी जी का भी, और हमारे राजस्थान स्टेट के पीसीसी जो प्रेसिडेंट है डोटासरा जी का, गहलोत साहब का, सचिन जी का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है। और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और चूरू लोकसभा की सीट के ऊपर कांग्रेस विजयी होकर आएगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है। राहुल जी, बिल्कुल आपने कहा कांग्रेस मजबूत होकर आएगी। 2 बार से लगातार 25 सीटें बीजेपी जीत रही है। कितने भी मजबूत वो कैंडिडेट उतारते, लेकिन बीजेपी के ही कैंडिडेट जीत रहे हैं। आप जीत कर आए 2 बार से, जनता का आशीर्वाद था, वजह जो भी हो। लेकिन आपके लिए आप चुनौती कैसे मानते हैं इस बार? क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र वही है, लेकिन इस बार आप कैंडिडेट कांग्रेस से है। कांग्रेस जिसे लोकसभा में जीत कम से कम एक पूरे दशक से तो नहीं मिल पाई है। ऐसे में आपकी नजर में चुनौती क्या बड़ी है और किस तरह से इसे आप पार पाएंगे? आसान रहा तो होगी नहीं। देखिए, मुझे इतना विश्वास अपने आप के ऊपर है कि बीते हुए 10 साल में हमने बेहतरीन कार्य क्षेत्र के अंदर कराया है। किसानों की आवाज़ को मजबूती से उठाया है। चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसानों को बेहतरीन प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ भी मिला। आज 7500 करोड़ के साथ लाभ हम किसानों को डायरेक्ट दिला पाए। उन मुद्दों को हमने रेज किया है लोकसभा के अंदर, सरकारों के अंदर अधिकारियों से मुलाकातें करी हैं। एक और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि पिताश्री राम सिंह जी, कमला जी हमारी माता हैं, और मैं, हम तीनों ने मिलकर पूरे फील्ड के अंदर वर्क किया है। लोगों के घर तक हम गए हैं और मैं ये मानता हूँ कि ये चुनाव लोकल इश्यूज़ के ऊपर भी बहुत बड़ा महत्व रखेगा। किसी एक व्यक्ति के कहने से, किसी एक व्यक्ति के कार्य जो कर रहा था, जो काम कर रहा था, उसकी को टिकट कटवाने का जो काम किया, उसमें जनता बड़ी आक्रोशित है। और चुनाव कहीं ना कहीं लोकल मुद्दों पे भी लड़ा जाएगा और वो मुद्दे बहुत बड़े होंगे। ये शेखावटी बेल्ट है, सामंतवादी सोच के लोगों का हमेशा प्रताड़ना मिलती आई है, और अब दोबारा से इन्होंने शुरुआत जो करी है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ शेखावटी बेल्ट करारा जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अहम बात कही यहाँ पर। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है। सुरेश जी, एक मजबूत पिलर
राहुल कसवा जो कि बीजेपी के साथ थे अब तक, चुरू सीट कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कैलकुलेशन जो रहा हो वो बिगड़ जाए, क्योंकि सोचा था आपने कि अब कांग्रेस से कैंडिडेट होंगे, आप ही के बीजेपी के कैंडिडेट के सामने, ये कैसी टक्कर आपको लग रही है? देखिए श्वेता जी, पिछली बार 3,34,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी और निश्चित रूप से 3,34,000 वोटों से ज्यादा से जीत के आएंगी इस बार, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 10 साल से बीजेपी जीत कर आएगी, राहुल कसवा जीत कर भारतीय आएंगे। जनता पार्टी जीत के आएगी 3,34,000 ज्यादा से उससे ज्यादा वोटों से जीत के आएगी, 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। आपने देखा होगा इनके बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, गहलोत जी ने मना कर दिया, सचिन पायलट जी ने मना कर दिया, इवन अपने बेटे को आपको स्विच ओवर करना पड़ा। आप ये देखिए, गहलोत जी को पता है कि मैं जोधपुर से नहीं जीत सकता अपना बेटा, या खुद नहीं जीत सकते, उनको जालोर शिफ्ट करना पड़ा। तो ये डूबता जहाज है कांग्रेस के देखो अस्तित्व भी हो गई है इनके यहाँ पे, कोई भी चले जाइए लेकिन जीत नहीं सकता। हम 25 की 25 सीटें, आपके मजबूत लोग भी चले जाएंगे तो भी नहीं जीतेंगे, यानी कि प्रत्याशी मैटर नहीं करता। आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी को जानता है, कमल के फूल को जानता है। वो एक ही लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। हमको हमारा लक्ष्य 400 सीटें पार पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान की 25 की 25 सीटें लेके आना, और जो पिछला जो रिकॉर्ड है जो हमने राजस्थान के अंदर लाखों वोटों से जीते, उस रिकॉर्ड को तोड़ के अब देखते हैं पिछली बार का रिकॉर्ड टूटता किसका, बीजेपी का टूटता है या फिर कांग्रेस का टूटता है? राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस का भी रिकॉर्ड है, 2 बार से 14 की बात कर ले, 19 की बात कर ले, एक भी सीट नहीं जीत पाई है। चुरू जैसी अहम सीट और अहम कैंडिडेट आपको मिल गया है, इस सीट को लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो 10 सीटों को लेकर तस्वीर यहां पर साफ ही है कि कांग्रेस की कौन से कैंडिडेट होंगे, और 8 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी कांग्रेस में कौन आमने सामने, वो भी क्लियर है। देखिए श्वेता जी, जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके का भ्रम फैलाकर सत्ता में आए थे, और वो 10 साल के अंदर जिस तरीके से किसानों की बदहाली हुई, जिस तरीके से युवाओं की बदहाली हुई, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, तमाम लोगों की जो बदहाली हुई, आपको पता होगा हिसार के जो बीजेपी सांसद है उन्होंने रिसेंटली भाजपा छोड़ी है, और चुरू का अभी आप हमारे भाई राहुल कसवा जी बैठे हुए हैं पैनल के अंदर ही। तो आप समझिए ना कि किसानों की दुर्गति हो रही है, इस वजह से ये लोग छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस नाम पर वोट मांग के आए थे वो वादे पूरे नहीं किए, कहा था कि मैं मतलब किसानों की आय दुगनी करूंगा, एमएसपी लागू करूंगा। अहम बात आपने कही कि छोड़ रहे हैं, युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पाए। अपने भी तो कौन से आपके साथ है, मैं वही तो कह रहा हूं ना, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि कांग्रेस डूबता जहाज है। अरे भाई, कांग्रेस अगर डूबता जहाज है तो कांग्रेस के लोगों को आप पलक पावड़े बिछा के क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो? आपके 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री अपना कैडर खड़ा नहीं कर पाए। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन भाजपा के पास में अपने सांसद लड़ाने लायक प्रत्याशी नहीं है। भाजपा आज इधर उधर डोरे डाल रही है, इधर कभी ईडी कभी इनकम टैक्स। आप सोचिए ना, तपस रॉय को ईडी की कार्रवाई होती है, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन करते हटा देते हैं। चलिए राजस्थान की 10 सीटों पे बात कर लेते हैं, 10 कैंडिडेट पे बात कर लेते हैं। कांग्रेस के 10 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, वैभव गहलोत भी हैं, इस बार सीट बदली गई उनकी, जालोर सिरोही से वो चुनाव मैदान में है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में तमाम वो लोग बैठते हैं, शेड्यूल सी के मेंबर बैठते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं, शीर्ष नेतृत्व तो बैठता है, वो तय करते हैं कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन मजबूती के साथ टक्कर देगा। और हमने इस बार, आपको पता होगा आज दांडी मार्च की भी बरसी है, तो आज आप समझिए जिस वक्त गांधी जी पूरे देश में यात्रा निकालते थे या कोई भी आंदोलन करते थे तो अंग्रेज हंसते थे। आज हमारे नेता राहुल गांधी आज मतलब 59 दिन हो चुके हैं हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, और आज हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आज ये जो मुद्दे हैं ना, ये जनता के मुद्दे, न्याय यात्रा का भी कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है, ये भी बेहद अहम रहेगा। राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा निकाले, हमारे साथ नरेश जी भी लगातार। नरेश जी, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है प्रदेश में, बहुत अच्छे से आपने बहुत करीब से कवर भी किया और आपके जरिए दर्शकों तक हमने खबरें पहुंचाई, लेकिन अब लोकसभा, उसमें उस समय भी हमने देखा सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस 2 बार से, और ऐसे में कॉन्फिडेंस बीजेपी का और ज्यादा मजबूत है। और इस बार भी कांग्रेस कह रही है कि हमने टक्कर इस बार विधानसभा में अच्छी दी है और जनता समझ गई है, जनता हमारे साथ आएगी। ऐसे में जो आज 10 नाम कांग्रेस के सामने आए, जो 15 नाम पहले बीजेपी के थे, 8 सीट क्लियर है जहां पे आमने सामने कौन है नजर आता है। अभी के समीकरणों की बात कर ले, कैलकुलेशन की बात कर ले, दोनों तरफ से जैसे कैंडिडेट तो आ रहे हैं, क्या आपका एनालिसिस कहता है इस पर? श्वेता देखिए, एक तो ये तय है कि विधानसभा चुनाव है उसके अपने मुद्दे होते हैं, उनमें अलग तरह का चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव है उसके अलग मुद्दे हैं, उसमें जो जनता है वो अलग तरह से वोट देती है। पिछले 2 बार में राजस्थान में लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो कांग्रेस की जो पहली जो प्राथमिकता जो मुझे नजर आ रही है इस पूरी एक्सरसाइज में, कि कम से कम वो जो कलंक है कांग्रेस पे लगा हुआ है उसको धोया जाए।
और अगर अब एक सीट भी कांग्रेस जीतती है तो कम से कम जो 0 का आंकड़ा चल रहा है 2 बार से, वो तो हटेगा। और इसी की तरह हम देखें कि ये जो 10 सीटें आज जो अनाउंस की है और आप मुकाबला देखेंगे भाजपा की सीटों से और कांग्रेस सीटों से, तो 8 आमने सामने इनमें तय हो गए हैं। अब देखिए, जो हमेशा राजनीति में कहते हैं कि जाति से राजनीति होती है, यहाँ पे जो टिकट वितरण किया गया है वो भी कुछ उसी तरह देखा गया है कि भाजपा ने जिस जाति से उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस की कोशिश रही है कि उसी जाति का उम्मीदवार उतारे, ताकि उस वोट बैंक पे तो एक सेंध लगाई जा सके। और उसके बाद कांग्रेस का जो खुद का वोट बैंक है, जो पुराना वोट बैंक, चाहे वो आप अल्पसंख्यक कह सकते हैं या SC वर्ग का कुछ कह सकते हैं, तो उसको साथ रखते हुए और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनका जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगा के हम मुकाबला करें। इसमें कितनी सफलता मिलती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस को ये जो उनका पूरा जो चल रहा है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह भाजपा को फिर से 25 सीट जीतने से रोका जाए। उसके लिए चाहे राहुल कसवा चाहे आए हो सकता है कि कुछ और जो है उनका इंतजार किया जा रहा हो, और उसके लिए भले ही सीकर की सीट जो है वो कॉमरेड को देने की बात कर रही है, जहां कांग्रेस मजबूत रही है हमेशा, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात की चर्चा है कि शायद CPI को वो सीट दी जा रही है। तो ये तमाम जो कोशिश है, वो पहली कोशिश ये है कि जो 0 का आंकड़ा है उसको खत्म किया जाए। इसे अगर एक सीट भी आ गई तो भी प्लस है कांग्रेस, कम से कम ये कह सकते हैं। अदिति भी हमारे साथ जुड़ गए, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, देखिए, सिर्फ कांग्रेस की आज की लिस्ट के ऊपर लेकर बात करें, राजस्थान के मद्देनजर बात करें, 10 ये जो कैंडिडेट सामने आए हैं, बहुत ज्यादा बदलाव तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। सीट बदल गई है, नाम वही जाने पहचाने से है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या नजर आया आपको इन 10 नामों को लेकर? खासतौर से बात करें जो कैलकुलेशन चुरू को लेकर की गई है, राहुल कसवा यहां से कैंडिडेट है, उनका कांग्रेस में आना, इसके बाद भी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर इस मुकाबले में रहना, क्या वाकई में फायदा मिलेगा? चलिए वापस अदिति से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राहुल कसवा जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, बेहद अहम है बात कि देखिए, ठीक है, 10 नाम आ गए हैं, आप भी आपकी संसदीय क्षेत्र वही है, सीट वही है, ठीक है, पार्टी यहां पर बदली, लेकिन आपके अहम मुद्दे क्या रहेंगे? आपने अभी कहा कि स्थानीय मुद्दे अहमियत रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए हमेशा कहा जाता है कि कोई मुद्दे नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही ये चुनाव है और इसलिए लगातार क्लीन स्वीप बीजेपी करती आई है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, कांग्रेस कैंडिडेट हैं आप, मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि आपके सामने भी नया चेहरा है जिसकी एंट्री है राजनीति में। देखिए, सांसद के रूप में कार्य करने में, लोगों तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, एक लीडरशिप को इवॉल्व होने में टाइम लगता है। आप समझ पाते हो कौन सा काम किस तरीके से, कहाँ प्रॉब्लमेटिक है, कहाँ अटक रहा है, बहुत सी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है और समय लगता है चीज़ों के अंदर। एक दिन में आप हर चीज़ नहीं प्राप्त कर पाते हो। हमने बीते हुए 10 साल में जो डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, जो हाईवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया, आज चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4 लेनिंग का काम चल रहा है, नया राष्ट्रीय राजमार्ग बन के तैयार हो चुका है। पूरे राजस्थान में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नोटिफाई हुआ है, वो चूरू से लेकर जलंधर का हमने करवाया है। अभी रेल कनेक्टिविटी हमारी, हमने पिछले 10 सालों में 29 न्यू ट्रेन चलाई हैं जो देश के अलग अलग कोने से जोड़ती हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र को। इलेक्ट्रिफिकेशन है, डबलिंग का काम चल रहा है 1000 करोड़ से ऊपर का। तो विकास के काम कैसे होते हैं? आज स्पोर्ट्स की बात करेंगे, वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक पूरे राजस्थान में एक ही है जो क्लास 1 है, जो ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा सर्टिफाइड है, वो चूरू के अंदर है। काम करवाने में, लोगों तक पहुँचने में, लोगों को समझने में, आज प्रजातंत्र में जनता जब तक अपने नेतृत्व को समझेगी ही नहीं, जान ही नहीं पाएगी और आप उसमें समय लगता है, तब तक वो चीज़ की वैल्यू क्या है। तो हमने जो काम 10 सालों में कराए हैं, उन कामों को लेकर, हमारे व्यवहार को लेकर, ईमानदारी सच्चाई के साथ में, और जिन मुद्दों को हमने लोकसभा में हमेशा उठाया, किसान समाज को लेकर, किसानों की प्रॉब्लम्स को लेकर, किसानों को जो हमने काम कराए, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उन्हीं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जनता जानती कि हमारा सांसद ने बीते हुए 10 सालों में जो परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का साथ मिलेगा और कुछ जो ताकतें, जिन ताकतों ने हमेशा लोगों को दबाने, कुचलने की कोशिश की, जिनके पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं, जो लोग टिकट कटवाने के अंदर बहुत जो लॉबिंग करते हैं, आज तो चूरू में उनके पोस्टरों से नाम हट गए। क्यों घबरा गए वो लोग? आइए आगे चुनाव लड़िए, पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है, शायद काम करा है इतना, इसलिए कॉन्फिडेंस। आदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। आदिति, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे क्योंकि लिस्ट आ चुकी है, 10 नाम यहां पर कांग्रेस के सामने, इंतजार था, बीजेपी के 15 पहले आ चुके, 8 सीट में जो टक्कर है वो नजर आती है, लेकिन राहुल कसवा को चुरू से आना
वैभव गहलोत का जालोर सिरोही, इसके अलावा भी कुछ अहम नाम है जो कि जाने पहचाने हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल आपको लगता है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस एक्सरसाइज पर काम करती है वो है साम दाम दंड भेद। अभी भी राजस्थान में, अभी जब आप और मैं श्वेता बात कर रहे हैं, यहाँ डिबेट चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दिग्गज नेता कांग्रेस के नेताओं से संपर्क साधे हुए हैं, बातचीत चल रही है। और मैं फिर एक बार कहूँगी, अभी जिस समय आप और मैं बात कर रहे हैं उस समय मुख्यमंत्री से जुड़े लोग कांग्रेस के सीनियर नेताओं से संपर्क हैं, साम दाम दंड भेद। लेकिन अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस की आज 10 सीटें आ गई हैं जो फर्स्ट इंडिया ने कल बताया। राहुल कस्वा ने कल ज्वाइन किया था। राहुल कस्वा, जिनका परिवार और जो खुद 35 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, जो वो परिवार है जिनकी वजह से जाट भारतीय जनता पार्टी को वोट किया करता था, अब वो कांग्रेस के साथ है। जाहिर तौर पे कोई डेफिनेटली कोई पीड़ा की स्थिति हो, लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी है। अब आप देखिए, नागौर में हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस होना है, लेकिन 2 फाड़ हो चुके हैं। जाहिर तौर पे अगर नागौर में अलायंस होता है तो राहुल कस्वा से के साथ साथ जोधपुर के साथ साथ कई जगह फायदा मिल भी सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी एक नेता एक पेज पर नहीं, ना कोई दिग्गज नेता मैदान में उतरना चाहता है। अब अगर कांग्रेस ये जरूर चाहती है कि वो 0 का आंकड़ा बढ़ाए, जैसा नरेश जी कह रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति में ना तो सीकर से खुद डोटासरा उतरना चाहते हैं। अब ये बात है कि डोटासरा उसको लेफ्ट को देना चाहता है। श्रीगंगानगर और सीकर 2 सीटों को लेफ्ट के लिए छोड़ा गया है, लेकिन सवाल है कि इसकी वजह ये नहीं है कि सीकर की सीट निकाली जाए। वजह ये है कि डोटासरा नहीं चाहते कि कोई और नेता सीकर से खड़ा हो जो सांसद जीत के जाए और डोटासरा से बड़ा हो जाए। तो क्या है, कांग्रेस में चुनाव जीतने से ज्यादा मतभेद हावी हैं, आपसी खींचतान ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर उनको 0 का आंकड़ा बनाना है तो एक पेज पर आना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमें 25 में से कम 3 सीटों से हराना है। ये अभी नजर नहीं आ रहा, जितना मैं दिल्ली में रहकर नेताओं से मिलकर बातचीत करके समझ पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन है। भले ही कांग्रेस के नेताओं को चुनाव में लड़ाया जा रहा है, कार्यकर्ता नाराज है, लेकिन स्थिति यह है कि साम दाम दंड भेद, हर एक सीट पर चुनाव जीतना जरूरी है। नरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक बात है कि जिस तरह की जहाँ ताकतवर जो सीटें हैं कांग्रेस की मानी जाती है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, सीकर का उदाहरण दिया। सीकर ऐसी सीट थी, पिछले बार जो है सभी सीटें कांग्रेस के पास थी, इस बार ही मजबूती से प्रदर्शन किया। अगर वो सीट कांग्रेस छोड़ के किसी और को देना चाहती है तो फिर जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सकती है, उनको हराया जा सकता है, तो कैसे संभव है? और अदिति ने सही कहा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक मुकाबला होगा तब तक हो सकता है कई दल बदल हमें और देखने को मिले। कांग्रेस के कुछ और नेता है वो भाजपा में जाने की तैयारी में है, क्योंकि देखिए ये जो मुद्दा होता है, जब माहौल होता है, अब राहुल कस्वा ने जो बात की है, राहुल कस्वा सिर्फ एक एजेंडे को लेके बात कर रहे हैं, सीधा भाजपा के जो राजेंद्र राठौड़ है उनको लेके वो बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उन्होंने जो 10 साल जो वोट मांगे वो तो नरेंद्र मोदी के नाम पे मांगे। जो उन्होंने अभी विकास के कार्य गिनाए हैं वो है जब, क्योंकि उन्होंने वो खुद कह रहे थे। तो क्या राहुल कस्वा है सिंगल अपने ऊपर लेके चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? और कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रही है तो क्या कृष्णा पूनिया का साथ देंगी? क्या नरेंद्र बुरानियन का साथ देंगे? बिल्कुल, ये हम बात कही और राहुल कस्वा भी इसे बखूबी समझते हैं और इसलिए वो जानते हैं कि इस बार चुनौती कितनी ज्यादा रहने वाली है। लेकिन काम कराए हैं और सांसद की जो भूमिका होती है वो उन्होंने निभाई है काम के जरिए जनता के बीच में। शायद यही एक वजह है जो उनके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाती है। प्रवक्ता में और राहुल कस्वा जी के दोनों की बातों में अंतर है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोले कि 10 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ और खुद राहुल कस्वा जी खुद तारीफ कर रहे हैं। खुद राहुल कस्वा जी क्यों है? आपके कैंडिडेट उसका स्वागत कर रहे हैं ना।
750 किसानों की आपके शहादत हो गई। कैंडिडेट उसका अरे स्वागत कर रहे हैं कि हमने 10 साल के अंदर विकास किया है। हमका आपका कैंडिडेट तो इससे आपको पता लग रहा है ना कि क्या हो रहा है। क्योंकि भैया ये डूबता जहाज है कांग्रेस, ये डूबता जहाज है। आपके यहाँ पे अब अस्तित्वहीन कांग्रेस हो चुकी है। वो जो मोहब्बत की दुकान है वो बंद हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं है उसके वक्त देखिए, अगर अंदर। डूबता आपको स्वीकार करना अगर पड़ेगा। चलिए चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए टक्कर है, और टक्कर जबरदस्त हो तभी चुनाव में भी मजा आता है और तभी खेल में भी मजा आता है। ये दोनों जगह ये बात सटीक बैठती है। लेकिन इतना जरूर है कि 15 कैंडिडेट बीजेपी ने बता दिए हैं, 10 कैंडिडेट कांग्रेस ने बता दिए, 8 सीट को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। अपने अपने दावे हैं, अपने मुद्दे हैं यहाँ पर। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस जो कॉन्फिडेंस से बात कह रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दो फाड़ आपस में ही चल रही है, कोई बड़ा नाम लड़ना नहीं चाहता है चुनाव, क्योंकि पहले से पता है कि हम हार जाएंगे। अगर इस तरह से मन बना लेगी तो फिर मैदान में आने से पहले ही, लड़ने से पहले ही वो पहले हारा हुआ महसूस करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी है कि कार्यकर्ता का मनोबल तो तभी बढ़ेगा जब कैंडिडेट यहाँ पर मजबूत हो, बड़े चेहरे यहाँ पर सामने आए, बोले कि हम लड़ना चाहते हैं और हम लड़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना है कि चुरू से जरूर राहुल कसवा यहाँ पर सामने आ चुके हैं, वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये सीट हम जीतेंगे, लेकिन ये जनता तय करने वाली है। लेकिन दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी तरह से कैलकुलेशन कर रही हैं, अपना गणित बैठा रही हैं। जीतना हर कोई चाहता है, एक भी सीट अगर गई तो वो मंथन और चिंतन का विषय बीजेपी के लिए हो जाएगा, क्योंकि 25 की 25 पर पकड़ बनाए हुए हैं। और एक भी सीट अगर कांग्रेस यहां पर जीत जाती है तो भी वो अपने आप को प्लस मानेगी और जश्न जरूर मनाएगी। लेकिन 25 सीटों पर क्या बैठता है आंकड़ा और किसे देती है आशीर्वाद जनता, ये बहुत जल्द तय होगा चुनाव के दौरान। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। इन लोगों के कारनामे उनको पब्लिक तक लेके जाएंगे और जनता फैसला करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जनता इस बार कांग्रेस का साथ देगी राजस्थान के अंदर।